हितोत्सव का ये समय है, ये परम पावन, ये मंगलमयी बेला है। और आपके मेरे लिए तो भाई ये उत्सव नहीं है, ये महा महोत्सव है। ये सब उत्सवों का उत्सव है। आप हैं तो सब है हमारे लिए। तो ये चरण है तो ये सब मंगल है, ये रस रीति है, ये वृंदावन धाम है, इसके वास का सुख है, आनंद है, जो कुछ है वो सब श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों से है। तो आपके मेरे लिए तो भाई ये उत्सव मात्र नहीं है, ये महा महोत्सव है। लेकिन जब कभी हितोत्सव आता है, जब कभी अवसर आता है, तो विचार करता है मन कि श्री महाप्रभु जी के विषय में कुछ कहा जाए। लेकिन मैं केवल अपना एक छोटा सा अनुभव निवेदन कर रहा हूँ। किसी के भी विषय में कुछ कहना संभव हो पाता है, लेकिन जब श्री महाप्रभु जी का विचार होता है तो कुछ और कहना संभव नहीं होता। केवल एक ही पंक्ति पुनः पुनः गाने का, गुनगुनाने का मन करता है। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। आपके अवतरण के मूल में क्या है? पर उपकार देह धरणम। केवल अस्मदादि जीवों पर उपकार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आपके इस दिव्य वपु का इस लोक में प्राकट्य हुआ। देखो भाई, इस रस का प्रकट होना वस्तुतः अनहोनी है। संत कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी अर्थात जो कभी हो नहीं सकता। तो ये जो रस प्रकट हुआ, ये जो नित्य निकुंज का रस वैभव वंशी ने आकर इस लोक में प्रकट किया, ये वस्तुतः अनहोनी घटना है। इसीलिए रसिकों ने गाया, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ये अद्भुत मंगल है, न कभी हुआ और न फिर कभी पुनः होगा। न ये हुआ न कभी होगा, ये अनहोनी घटना घटी कि बस कृपा के परवश होकर सखियों की, सहचरियों की कृपा से ये बानक बना, ये भूमिका बनी, वंशी का प्राकट्य हुआ, वंशी का अवतरण हुआ। और वो रस, वो वृंदावन रस जो सबको सारा और नित सर्वोपरि जुगल विहारा, वो वृंदावन रस जो वस्तुतः आगम निगम अगोचर है। व्यास जी कह रहे हैं ना, आगम निगम अगोचर राधे। ये कौन सी राधा हैं जिनका रस, जिनकी क्रीड़ा, जिनकी केली इस वंशी ने इस लोक में आकर प्रवाहित की है, प्रवाहमान हुई ये धारा। ये कौन सी राधा है? आगम निगम अगोचर राधे। राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो पुराणों में भी मिलता है, पर अगर पुराणों में वर्णित ये लीला होती तो महाप्रभु बार बार नहीं कहते अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, शेष महेश दिनेश न जाने अज अजहू पछुताए, और सो रस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। और फिर श्री नंददास जी कहते हैं, श्री वृषभानु सुता पद अंबुज जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहत ते निस दिन नंददास बलि जाए, नंददास बलि जाए। तो भाई ये अनहोनी घटना घटी। ये होना नहीं था पर हो गया, ये होना नहीं था पर हो गया। और किस लिए हुआ? केवल अस्मदादि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। महाप्रभु के अवतरण का और कोई कारण नहीं है। महाप्रभु के अवतरण का केवल एक कारण है, प्रगट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, श्री वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार।